जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, जो लोग दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं उनको भूल से भी नहीं करनी चाहिए ये महागलती, वरना उनका जीवन हो जाएगा नष्ट। जी हाँ भक्तों, अगर आप भी दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा अपने घर में पढ़ते हैं, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, चाहे दुर्गा चालीसा हो, काली चालीसा हो, इनके नियम होते हैं और नियम के साथ ही इनको पढ़ा जाता है। जब तक आप इनके नियम को फॉलो नहीं करोगे ना, आप अपनी तरफ से ही इनका पाठ करना शुरू कर दोगे, पढ़ने लगोगे, तो इससे क्या होता है, आपके जीवन की जो समस्या है, आपके घर में जो समस्या होती है ना, वो दूर नहीं होती और समस्या पे समस्या आती जाती है। आपका जीवन जो है धीरे धीरे कर कर नष्ट होने लगता है। तो मैं आपको कुछ गलतियां हैं जो बताऊंगी, बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप इन गलतियों को कर भी रहे हो ना, तो आज से ही सुधार लेना, कृपया मेरी हाथ जोड़कर विनती है। क्योंकि आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हो और ये गलती करोगे तो आपका कभी भला नहीं होगा, जीवन में आपका मतलब सब कुछ बुरा ही होता रहेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, नीचे कमेंट में जय माता काली हर हर महादेव ज़रूर लिखें। जो व्यक्ति माता रानी के जयकारे नहीं लगा सकता वो व्यक्ति बेकार है, वो किसी काम का नहीं है, वो माता का नकली भगत है। जो जयकारे लगाएगा वही माता का असली भगत होगा। साइड में आपको एक हाइप का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें। जितना ज़्यादा आप वीडियो को हाइप करोगे ना, तो आगे उतने ही लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी और उन सभी लोगों तक जब ये वीडियो पहुंचेगी तो उनको भी पता चल जाएगा कि जब हम दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या गलतियाँ जो नहीं करनी, क्या क्या नियम हैं जिसके साथ साथ हमें दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए। अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। जब आप अपने घर पर दुर्गा चालीसा पढ़ते हो, जैसे आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हो, ठीक है, दुर्गा स्तुति भी होती है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, इनका जब भी आप जाप कर मतलब पढ़ रहे हो, इनका पाठ कर रहे हो, तो आपको क्या पहला नियम है जो करना है। मैंने सब लोगों को देखा, जब दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं ना, तो सबसे बड़ी गलती वो यही करते हैं कि जैसे जो भक्ति में व्यक्ति चले जाता है वो तो मीट मछलियों को छोड़ देता है, बिल्कुल उसका मन ऑटोमेटिक हटने लगता है, ठीक है। अब जो उसके घर के बंदे हैं, जो परिवार है, उनमें से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मीट मछली खाए बगैर नहीं रह पाते। और आप क्या कर रहे हो, आप भक्ति भी कर रहे हो और दुर्गा चालीसा भी पढ़ रहे हो, तो ये बहुत गलत कर रहे हो आप। आपके घर में मीट मछली भी बन रहा है, आप तो नहीं खा रहे, आपके परिवार का तो खा रहा है, आपके पापा भाई बहन कोई तो खा रहा है, और आप दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हो। इससे क्या होगा, आपके जीवन की जो परेशानियां हैं ना, आपके घर की परेशानी है, ये दूर नहीं होगी और बल्कि बढ़ती चली जाएगी। तो दुर्गा चालीसा का सबसे पहला नियम यही होता है कि जब भी आप दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हो ना, तो बिल्कुल मीट मछली को अपने घर से फेंक दो, और बिल्कुल होनी ही चाहिए आपके घर में। पहली गलती आपको ये नहीं करनी भूल से भी, ये महा गलतियाँ होती हैं। दूसरी गलती, जब आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हो तो आप क्या करते हो कि खड़े खड़े मंदिर में पढ़ते रहते हो। मतलब मैंने कई लोगों को देखा है, मंदिर के पास खड़े हो जाएंगे और फिर दुर्गा चालीसा पढ़ने लगेंगे। तो इस तरीके से दुर्गा चालीसा नहीं पढ़ी जाती। दुर्गा चालीसा को पढ़े जाता है एक अपना आसन बिछाकर। अगर आपके पास आसन नहीं है ना, तो आप आसन ले लो दुकान से, फिर उस आसन को सिर्फ जब भी पूजा पाठ मंत्र जाप हवन वगैरह अपने घर में करो तभी उसका इस्तेमाल करो, वैसे उसे रखो। अब जैसे आप दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हो तो आपको खड़े होकर नहीं पढ़ना, धरती पर अपना आसन बिछाना है, उस आसन पर बैठकर फिर दुर्गा चालीसा को पढ़ना है। तो ये गलती जितने भी लोग कर रहे हैं ना, उन सभी लोगों से कहना चाहूँगी, कृपया कर कर आप इन गलती को ना करें, ये गलती बंद कर दें। आपका जीवन नष्ट होता जाएगा, आपका भला नहीं होगा, कभी भी आपका उद्धार नहीं होगा और बल्कि आपके साथ बुरा ही होता जाएगा। तीसरी गलती, जब आप दुर्गा चालीसा अपने घर में पढ़ते हो तो एक चीज़ का ये ध्यान नहीं करते
जैसे आप सुबह स्नान करते हो, ठीक है, तो कई ऐसे गंदी जगहों पर जाते हो जैसे बाथरूम में या किसी ये गंदे वस्त्र पर हाथ लगाना। तो आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हो ना, तो आपको स्नान कर कर पढ़ना चाहिए तुरंत। जैसे आपने अभी स्नान किया और जस्ट आप दुर्गा चालीसा पढ़ने बैठ गए, इस तरीके से आपको दुर्गा चालीसा पढ़नी चाहिए। और दुर्गा चालीसा जब भी आप पढ़ते हो ना, तो एक अलग कमरे में पढ़ो, एकांत रूप में पढ़ो। मतलब कमरे में कोई हल्ला गुल्ली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शांत रूम हो, वहाँ बैठकर आराम से पढ़ते रहो। मैं कह रही हूँ दुर्गा चालीसा में इतनी शक्ति है कि पूरी की पूरी ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी। और अगर आप ये महा गलती करोगे तो जीवन आपका नष्ट होता चला जाएगा। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामना पूरी